हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। और अभी शाम का टाइम हो रहा है। आज मेरा कोई भी वीडियो मैंने शूट नहीं किया, कोई ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि आज का पूरा दिन ना बहुत ही डिस्टर्ब वाला गया। माइंड इतना डिस्टर्ब था और सर में भी ना दर्द हो गया था, क्योंकि लगातार मैं सोच रही थी क्या करना है, कैसे करना है, क्या करूं, क्योंकि हम ना बहुत ही बुरी सिचुएशन में फंसे हुए हैं इस टाइम। और बात ही कुछ ऐसी है जो कि आप लोग भी सुनेंगे ना तो आपको भी लगेगा कि हाँ, ये जो मैं टेंशन ले रही हूँ ये जायज़ है। और कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करें, कैसे करें। शायद आप लोग कुछ एडवाइस दें, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ सोच के हम गांव में आए थे। बहुत कुछ प्लानिंग की थी हमने अपने फ्यूचर को लेके, मम्मी पापा को लेके, इस घर को लेके, बच्चों को लेके। मतलब बहुत सारी प्लानिंग हमारे माइंड में थी उस टाइम पे। सक्सेस होंगी नहीं होंगी, क्या होगा, मतलब मैं ये सोचती हूँ जब भी कुछ अच्छा करने चलते हैं ना तो पता नहीं भगवान हमारी परीक्षा लेता है, लक खराब है, क्या है, मतलब समझ के बाहर है। तो आप लोगों से यही बोलूँगी कि प्लीज़ आप अपने तरीके से मुझे सजेस्ट करें, क्या करना चाहिए, कैसे करें। सब कुछ ठीक मैं चाहती हूँ, मतलब मैं ना कितना भी स्ट्रगल करने के लिए तैयार हूँ, कितना भी संघर्ष अपने बच्चों को लेके मैं किसी भी हद तक। मैं ही नहीं, सारे लोग ऐसे ही होते हैं, गार्जियन जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, बच्चों को लेके कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, उनकी पढ़ाई को लेके, उनके फ्यूचर को लेके। तो सेम मेरी भी वही कंडीशन है। और मतलब कहने का ये कि मैं किसी भी हद तक जाने का मतलब ये कि मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी कि मैं गांव में क्यों रह रही हूँ। मतलब इतने टाइम बाहर रहने के बाद हम लोग गांव में आए हैं, मुझे रत्ती भर भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है गांव में रहने से। बहुत सारे लोग सुनते हैं ना तो वो बोलते भी हैं कि इतने टाइम बाहर रहने के बाद एकदम आज़ाद ज़िंदगी जिसको कहते हैं, जिसमें किसी की कोई रोक टोक नहीं, कोई फाउंडेशन नहीं है, काम करने का प्रेशर नहीं है। तो ये सारा सब कुछ इतने टाइम तक ये लाइफ जीने के बाद तुम्हें गांव में आके कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, जैसे सास ससुर के बीच में रहते हो, घर के सारे काम खुद देखना, कोई हाउस हेल्पर नहीं है, कोई हेल्प करने के लिए नहीं है, दो बच्चे, सास ससुर, पूरे घर की जिम्मेदारी। तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है, मैं सब करने के लिए तैयार रहती हूँ। अगर मेरे बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो तो उसके लिए मैं सोचूंगी ये कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग तो बहुत हद तक करते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। लोग रोड पे रह के, लोग झोपड़पट्टियों में रह के अपने बच्चों को ऐसे मुकाम पे लेके जाते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। तो बात क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। आज ही अरु के स्कूल से नोटिस आया है कि 11 तारीख से उनके स्कूल जो है वो रीओपन हो रहे हैं। मतलब ये लास्ट है। वैसे पहले एक नोटिस और आया था जो कि हमें फिल करके सबमिट करना था कि मतलब कि आप एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, मतलब आप चाहते हैं आपका बच्चा स्कूल करे या फिर नहीं। तो हमने वहाँ पे नहीं डाला था। उसका रीज़न देखो, मैं सही सही बोलूँगी, उसका एक रीज़न तो यही है कि हम लोग गांव में हैं और हमारे साथ बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, सब कुछ कैसे मैनेज करेंगे। एक तो यही वजह थी मेन, और दूसरा ये था कि बीमारी अभी कहीं नहीं गई है, वायरस अभी कहीं नहीं गया है, क्योंकि जो स्कूल से बहुत सारे मतलब ऑप्शन दिए गए थे, पॉइंट्स दिए गए थे, मतलब जिसमें जो है पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बच्चों की जो है वो अपने मम्मी पापा को लेनी है। जैसे कि आपके बच्चों को कुछ भी होता है तो उसके ज़िम्मेदार आप होंगे, स्कूल नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें फिर वैसे भी अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले भी लेते हैं या नहीं भी लेते हैं, भगवान ना करे किसी के बच्चों को कुछ भी हो जाता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने ना लेने से फिर कुछ नहीं होता, क्योंकि जो होना है वो तो हो गया। तो ये सारी चीज़ हमारे माइंड में आई ना तो हमने वो डिसएग्री ही किया था। वैसे तो सब जगह स्कूल खुल चुके हैं, यूपी में भी खुल गए हैं, उत्तराखंड में भी खुल गए हैं। तो अभी मैं अरु का यही सोच रही थी, क्योंकि अरु का जो स्कूल है वो 5th तक है, 10th 12th तक नहीं है, सिर्फ 5th तक की क्लासें वहाँ लगती हैं। तो मैं ना यही सोच रही थी कि शायद ये स्कूल नहीं खुले, क्योंकि यहाँ पे सारे बच्चे छोटे छोटे ही आते हैं, और बच्चों को आप कितना भी समझा के भेज लो, कितना भी प्रिकॉशन के साथ भेज दो, लेकिन ना बच्चे 4 या 5 दिन ही सारी चीज़ें फॉलो करते हैं, उसके बाद वो अपने असली अवतार में आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें सोच के हमने डिसएग्री दे दिया था। लेकिन
अभी आज ही सुबह नोटिस आया कि 11 तारीख से स्कूल खुल रहे हैं, आप अपने बच्चे की ड्रेस और जो सारी चीज़ें खरीदनी है वो ख़रीदें और 11 तारीख से बच्चों को क्लास के लिए भेजें। अब इस चीज़ पे मेरा माइंड ना एकदम से, पहले तो मैं समझ ही नहीं पा रही थी क्या करना है। मतलब मुझे लग रहा था कि बहुत नॉर्मल चीज़ है, लेकिन जब मैं सोचने लगी कि अब क्या होगा, कैसे होगा, क्या करेंगे हम, वहाँ फिर से जाएंगे, मतलब स्कूल भी कराना ज़रूरी है, बच्चे की पढ़ाई के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते, क्या करेंगे, मतलब सारा सामान उठा के हम फिर से जाएंगे। यहाँ से उसका स्कूल नहीं हो सकता है क्योंकि 1-1.5 घंटे का रास्ता है यहाँ से काशीपुर का, और डेली डेली कोई मतलब ही नहीं बनता है, कोई सेंस ही नहीं बैठता है यहाँ से। और वहाँ हम जाएंगे फिर से यही सारा, जो भी हमने 2 महीने हुए भी नहीं है, 1 तारीख को होंगे। तो सुबह से मेरे माइंड में ना ये सारी चीज़ें चली थी, इसकी वजह से ना मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। बहुत कुछ सोचा था आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी, लेकिन ना कुछ नहीं हो पाया। तो अब आप लोग प्लीज़ बताएं क्या करना चाहिए प्लीज़। मतलब मुझे अपना समझ के, जैसे आप लोगों ने पहले मुझे एडवाइस दी थी, तो ऐसे ही अपना समझ के मैं आप लोगों के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रही हूँ। आप लोग प्लीज़ मुझे एडवाइस करना क्या करना चाहिए, क्या करें। मतलब मैं ये भी नहीं चाहती कि मेरे बच्चे का स्कूल छूटे, उसकी पढ़ाई के साथ कोई भी हम नाइंसाफ़ी करें, और मैं घर भी नहीं छोड़ना चाहती हूँ। रियल बात तो ये है, क्योंकि 2 महीने से मैं मतलब दिन रात एक करती हूँ अपना, इसको सजाने संवारने में, इसको सेट करने में। अब कहीं जाके पूरा घर सेट हो पाया है, तो मैं इसको भी एकदम छोड़ के कैसे चली जाऊँ। ये मेरा अपना घर है और अभी मैं यहाँ रही भी नहीं हूँ। 2 महीने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है अभी, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। और हम दोनों ही परेशान हैं, मेरे हस्बैंड भी और मैं भी। उनको भी जब पता चला कि ऐसे ऐसे स्कूल से जो है नोटिस आ गया है, अब देखो हम स्कूल जाएंगे और दोनों लोग जाएंगे, मैं और ये भी जाएंगे, और टीचर से बात करेंगे। जैसे भी होगा वो सब तो मैं आपको आगे बताऊंगी, जो भी होगा। अभी 11 तारीख तक का टाइम हमारे पास है, और कल से यानी कि 1 तारीख से उसके एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, उसके बाद ही उसका स्कूल रीओपन होगा। तो प्लीज़ मुझे बताना क्या करें, क्या सही रहेगा, प्लीज़। चलिए यही बात आपके साथ शेयर करनी थी। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है माइंड हमारा, और आज ना ढंग से ना खाना बन पाया है, सच बोल रही हूँ ना, मैं ढंग से खा पाई हूँ ना, ढंग से नींद ले पाई हूँ, जबकि मैं पूरा दिन फ्री थी, बहुत काम नहीं था। उसके बाद भी मैं नहीं सो पाई। यही सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी, कैसे हुआ, क्या होगा, क्या करेंगे, ये सब कुछ। तो आप लोग से शेयर किया है, प्लीज़ सजेस्ट करना क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, फिर मिलूंगी अपने एक अच्छे से वीडियो ब्लॉग के साथ। और प्लीज़ जो मैंने आपके साथ शेयर किया उस पर ज़रूर से ज़रूर सोचें, थोड़ा सा टाइम मेरे लिए निकाल के मुझे एक अच्छी सी एडवाइस दें। ओके, फिर मिलते हैं, बाय बाय।